अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चा वाला हेयर। और आजकल मेरा काफ़ी ताल्लुक ऑडिट फर्म के ओनर से रहता है, क्योंकि बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए काफ़ी हम लोग का इदारा काम कर रहा होता है। तो रिसेंटली एक ऑडिट फर्म के ओनर के साथ बैठा था। आप सब जानते हैं कि ऑडिट फर्म के अंदर टैक्सेशन सर्विसेज भी दी जाती है, और जब वो लोग टैक्सेशन सर्विसेज देते हैं तो पाकिस्तान में टैक्सेशन सर्विस देते वक्त टैक्स डिपार्टमेंट यानी जो हमारा इदारा है FBR का, उसके कमिश्नर से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि अक्सर केसेस में सेटलमेंट की तरफ ही जाना पड़ता है। आपका रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बंदे ने अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाया, उस ऑडिट फर्म के ओनर ने, कि बोला हमारे पास एक टैक्स कमिश्नर था जिसने जवानी में यानी बेतहाशा, समझ लें आप, रिश्वतें ली और बहुत सारी सेटलमेंट्स की, ये वो। और वो बंदा पैसे कैसे लेता था लोगों से कि जब भी कोई कुछ देने आता था ना उसे, तो वो कैश नहीं लेता था, वो बोलता था मुझे प्रॉपर्टी दे दो। और प्रॉपर्टी अपने नाम पे तो ले नहीं सकता था, वरना तो फंस जाएगा। तो वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे लेता था, बोलता था मेरे फलां भतीजे के नाम पे कर दे, भांजे के नाम पे कर दे, इस कज़न के नाम पे प्लॉट कर दो, और उनको बोलता था फिर हम सेटलमेंट कर लेंगे। बहरहाल इस तरह खूब पैसे बनाए। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो बेचारा आके उस फर्म में आके रोता भी था कि मैंने बहुत गलत काम किया, वाइट दाढ़ी रख ली, खूब रोता था। तो बहरहाल अल्लाह की शान, उस कमिश्नर की डेथ हो गई। अब ज़रा सुनिएगा, जब उस कमिश्नर की डेथ हुई ना, तो उसकी बेटियां थी, और उसकी बेटियां रेंट के घर में रहती थी। तो अब उन बच्चों ने कहा कि हमारे अब्बा ने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाई थी वो तो हमें चाहिए, एक नेचुरल बात है। तो जब वो लोग लेने गए तो उनके अब्बा के नाम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उन सब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ये सब हमारा माल है भाई, ये तो हमारा, हमें मिल गया, आप लोग जाएं। बहरहाल उन ऑडिट फर्म वालों ने कुछ कोशिशें की, और शायद एक आध आधी कोई प्रॉपर्टी निकली है, लेकिन सब कुछ चले गया, सब कुछ चले गया। आप ज़रा सोचें, उस बंदे ने ज़िंदगी भर क्या क्या किया, क्या क्या किया। कभी उसने सोचा होगा कि मेरे बच्चे, मेरी अपनी बेटियां जो असल मेरी वारिस हैं, वो एंड में रेंट के घर पे रहेंगे? तो इस कहानी में दो बड़े मेजर लेसन हैं। सबसे पहली चीज़, चोरी का माल बोरी में जाता है भाई। सीधी बात है, आप गलत सोर्सेज से कमाएंगे तो ना आप कभी खुश रहेंगे, और ना वो आप फले फूलेंगे। बल्कि शरई मसला तो शायद इसका ऐसा भी है कि अगर जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के इदारे में ये काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो ये पैसा तो टैक्स का पैसा 22 करोड़ आवाम का है, तो क़यामत के दिन ये 22 करोड़ आवाम आपको पकड़ेगी। और दूसरा और सबसे सेंसिटिव इशू, लीगल ट्रांजैक्शंस, लीगल स्टेटस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इस वक्त ये रूटीन मसला है। डिफरेंट मुफ्तियान कराम से आप पूछ लें, कोर्ट में जाके देख लें, रूटीन केसेस फैमिलीज़ के यही आ रहे हैं कि इसने फ़लाँ के नाम पे चीज़ ले ली, उसने ये, यानी हमारा इनफॉर्मल बिहेवियर। यानी कई बार दो भाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं, या बाप और बेटा मिलके, बाप के साथ बड़ा बेटा मिलके बिजनेस कर रहा है, और कोई लीगल स्टेटस डिसाइड नहीं है, फ़लाँ चीज़ उसके नाम पे है, फ़लाँ चीज़ उसके नाम पे, अपने अकाउंट्स क्लीन नहीं किए हुए। कई बार लोग क्या, पैसे बहुत आ जाते हैं तो वो टैक्स से बचने के लिए कुछ एसेट्स अपने अम्मी अब्बू के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई अभी आप अपने नाम पे रखो, ताकि मेरे टैक्स ब्रैकेट में ना फॉलो और मेरे लिए ईजी रहे। तो अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के नाम पे एसेट्स खरीद रहा है टैक्स से बचने के लिए, और घर में और भाई बहन भी हैं, तो वो सबको व्हाट्सएप पे या कहीं पे डिस्क्लोज़ करे, भाई लीगली डिस्क्लोज़ करे कि ये पैसे मेरे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने सिर्फ टैक्स पर्पस से बचने के लिए की है। बल्कि मुझे कॉर्पोरेट में पिछले दिनों एक बंदा मिला, तो उसने कहा जो असर्टिव लोग हैं, असर्टिव और ट्रेंड लोग हैं फैमिलीज़ में, तो उनके नाम पे जब कोई एसेट ट्रांसफ़र करता है ना, तो वो एक सवाल पूछते हैं, आर यू पार्किंग और गिफ्टिंग? सीधी सी बात है, क्लियर पूछते हैं कि भाई ये सिर्फ मेरे पास पार्क कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो? तो दोनों की अपनी अपनी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। यहाँ पर एक और मसला भी बहुत अहम है जो आजकल चल रहा है, और वो है इन्वेस्टमेंट्स। भाई मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स लोग मांगते हैं, बोलते हैं यार मेरा टेक्सटाइल का काम है, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं साल के एंड पे तुम्हें 20%, 25% दे दूंगा, या 30% दे दूंगा। या ये कंस्ट्रक्शन के काम में ये रूटीन है कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, ये प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं तुम्हें इतना रिटर्न दे दूंगा। तो भाई जब भी कोई आपसे इन्वेस्टमेंट मांगने आए तो पहले उससे लीगल स्टेटस पूछो कि ये पैसे आप वापस कैसे रिकवर कर सकते हो, आपके पास कोई लीगल टाइटल है कि एक बटन दबाओगे पैसा वापस आ जाएगा? या अगर वो मर गया, मर तो सकता है ना, जितना भी ईमानदार हो मर तो सकता है ना, तो आपके पैसों का क्या होगा? तो इसके बरक्स, इसके सामने जो आपका पास मीज़ान और ये जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, और ये इसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसके पीछे SECP है, इसके पीछे बड़े बड़े इदारे हैं। यानी आपने एक रिडेम्पशन का बटन दबाया और पैसे आपके जेब में आ जाते हैं। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।